और वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धनबाद जिले के 6 विधानसभा सीट में से 5 पर एनडीए ने खोल दिया है अपना पत्ता। टुंडी को लेकर बीजेपी और आजसू में वैसे अभी तक संशय बना हुआ है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर स्थिति लगभग हो चुकी है साफ। धनबाद, झरिया और बागमारा से कांग्रेस का लड़ना तय माना जा रहा है। सीट शेयरिंग होने के कारण टुंडी फिर जाएगी जेएमएम के खाते में। और निरसा और सिंदरी की बात करें तो मासस के माले में विलय के सीपीआई के खाते में जाना तय माना जा रहा है। निरसा से पूर्व एमएलए अरूप चटर्जी और सिंदरी से चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू दा होंगे उम्मीदवार। वहीं आपको बता दें कि सिटिंग विधायक होने के कारण फिर एक बार पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट दिया जा सकता है, मिलना तय माना जा रहा है। महागठबंधन में धनबाद सीट सबसे अधिक महत्वपूर्ण और 58 दावेदारों ने इस बार दावेदारी ठोकी है। बागमारा से जलेश्वर महतो भी एक बार फिर से कांग्रेस उन पर भरोसा जता सकती है। बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां धनबाद अगर की बात करें तो 6 की 6 जो विधानसभा सीट है उसको लेकर कहीं ना कहीं एनडीए ने अपना पत्ता खोल दिया है और टुंडी को लेकर बीजेपी और आजसू में फिलहाल संशय बरकरार। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे चैनल हेड अरुण जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अरुण जी, देखिए, धनबाद जिले की 6 विधानसभा सीट की अगर बात करें तो उनमें से 5 पर एनडीए ने अपना पत्ता खोल दिया है, लेकिन टुंडी अगर सीट की बात करें तो वहां पर बीजेपी और आजसू में अभी भी संशय बरकरार है। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी? देखिए साक्षी, क्योंकि बीजेपी धनबाद जिले की सभी 6 सीटों पर दावा कर रही थी और इसमें 5 सीटों का उन्होंने अपनी कैंडिडेट को घोषणा भी कर दिया। लेकिन छठा जो टुंडी सीट है फंस गया है, क्योंकि वहां से खुद सुदेश महतो भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सिल्ली के साथ साथ वो भी टुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। तो इसके कारण, हालांकि पिछले दिनों जब सह प्रभारी जो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा वो आए थे, उनका ये कहना था कि अंतिम समय तक सीटों का अदला बदली हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। इसलिए बीजेपी भी रिस्क नहीं ले रही है और आजसू ने भी अभी तक कोई पहल नहीं किया है। तो टुंडी का सीट तो इस पर्पज से फिलहाल खाली रखा गया है और जल्दी लगता है 1-2 दिन में, चूंकि यहाँ पर धनबाद जिले में सेकेंड फेज में पोल है और कल से इसका नोटिफिकेशन होना है, तो इसको लेकर भी 1-2 दिन में डिसीजन हो जाएगा। जी, अगर वही इंडी गठबंधन की बात करें अरुण जी, तो धनबाद, झरिया और बागमारा में ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर सकती है, उनके प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतर सकते हैं। और जिस तरह से जेएमएम की सिटिंग सीट है टुंडी, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो जेएमएम के खाते में जा सकती है इस बार। देखिए, ये तो पूरी तरह से कयास लगा हुआ है। जो चूंकि आज भी दिल्ली में जितने जो टिकट के दावेदारों ने अपने आप को साबित कर रखा है, वो दिल्ली में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और इसको लेकर चूंकि ये धनबाद जिला में 3 जो विधानसभा सीट है, धनबाद, झरिया और बागमारा, ये कांग्रेस हमेशा इससे लड़ते रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ढुल्लू महतो से बहुत कुछ 100 वोटों से ही जो जलेश्वर महतो थे कांग्रेस के कैंडिडेट, वो हारे थे। तो इसको इसलिए 3 सीटों पर तो कांग्रेस अपना दावा ठोकेगी और अपना कैंडिडेट देगी ही देगी। जेएमएम की जहां तक बात कर ले तो वो देखिए, वो टुंडी उनके सिटिंग विधायक हैं मथुरा महतो, और जो चल रही है लिस्ट सोशल मीडिया पे, तो उसमें मथुरा महतो को वहां का कैंडिडेट जेएमएम मान चुकी है, इसलिए वो सीट जेएमएम को जाएगा। अब 2 सीट की बात, निरसा और माफ करें, सिंदरी। तो निरसा में अरूप चटर्जी, चूंकि माले में मर्ज कर हो चुकी है मासस, और माले इंडी गठबंधन का घटक दल है, तो वहां पे अरूप चटर्जी का प्रबल दावा बनता है निरसा विधानसभा क्षेत्र से। तो माले वहां पे एक अपना कैंडिडेट देगी और दूसरा सिंदरी में भी आनंद महतो मासस से लंबे कई बार वहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से बीजेपी वहां से जीतती आ रही है। तो इस बार भी माले का ही वहां पे दबाव है और गठबंधन को उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि धनबाद जिले की 2 सीटें निरसा और सिंदरी में माले का अपना कैंडिडेट देगा। जी, चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि महागठबंधन में फिलहाल धनबाद से कई दावेदारों ने अपनी दावेदारी ठोकी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार किन प्रत्याशियों पर इस बार भरोसा जताया जाता है।